दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अलग अलग फोर्स में कुल मिलाकर 24,369 ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज निकल चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अक्टूबर 2022 से शुरू होंगे और 30 नवंबर 2022 को रात के 11 बजे बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग फोर्स वाइज अलग अलग वैकेंसीज रखी गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 22 तरफ फोर्स दिए गए हैं और उनके सामने मेल और फीमेल दोनों के लिए आरक्षण के अनुसार वैकेंसीज दी गई है। सबसे पहले है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद है सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेक्स्ट है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, नेक्स्ट है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, नेक्स्ट है एआर यानी कि आसाम राइफल, नेक्स्ट है एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट है एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल के बीच। अगर एक्यूरेट डेट की हम बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एनसीसी वालों के बारे में कि उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए सर्टिफिकेट वाइज मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर ए सर्टिफिकेट वालों को मिलेंगे 2% मार्क्स, बी सर्टिफिकेट वालों को मिलेंगे 3% मार्क्स और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए मिलेंगे 5% मार्क्स। ये मार्क्स है दोस्तों 160 मार्क्स में से आपको प्रतिशत वाइज मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपका एग्जाम अगर 160 मार्क्स का होने वाला है तो उसके अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके मिलेंगे आपको 5% मार्क्स, यानी कि 5% का अगर हम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो होते हैं 8 मार्क्स, यानी कि सी सर्टिफिकेट वालों को मिलेंगे 8 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश इन 2 भाषाओं में होने वाला है और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन होने वाला है। कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन के लिए आपको 160 मार्क्स का आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर हर एक गलत जवाब के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स सिस्टम भी दिया गया है। हर गलत जवाब के लिए आपका आधा मार्क्स यहाँ पर काट लिया जाएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपके सामने ऑप्शन होंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपने चुनना है। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो बेटर यही है दोस्तों कि आप उस जवाब को खाली ही छोड़ दें, या ऐसा करने से आप नेगेटिव मार्क्स सिस्टम से बच जाएंगे। एग्जाम के लिए आपको कुल मिलाकर 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर है 4 सब्जेक्ट। उसमें से पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति। उसके लिए क्वेश्चन आएंगे 20 और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, तो कुल मिलाकर मार्क्स होंगे 40। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, इसके लिए भी आपको आएंगे 20 क्वेश्चन और उसके लिए मिलेंगे 40 मार्क्स। उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक, यानी कि जो प्राथमिक गणित होता है वो आएंगे, उसके लिए भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मार्क्स मिलेंगे आपको 40। उसके बाद आता है इंग्लिश और हिंदी, इसके लिए भी आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन है और कुल मिलाकर आपके मार्क्स है 160। अब देखते हैं फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर है पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होगा, जिसके लिए टाइम रखा गया है 24 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए होगा 1600 मीटर रनिंग, जिसके लिए टाइमिंग है 8.5 मिनट का। अब बात करते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट है पुरुषों के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों एरिया और कास्ट वाइज हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं अलग अलग कास्ट के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मराठा हूँ तो मेरी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर मैं मराठा में अगर महिला है तो उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी मराठा पुरुष होगा तो उसको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और मराठा महिला है तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी गई है। बाकी कास्ट के लिए भी छूट दी गई है, आप चार्ट पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो ये चेस्ट वाला जो टेस्ट है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहाँ पर आपकी चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और सांस लेकर आपकी 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। चेस्ट में भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं मराठा हूँ तो मेरी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर और सांस लेकर 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, यानी कि सांस लेकर होनी चाहिए वो 83 सेंटीमीटर। बाकी कास्ट वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप चार्ट को पॉज कर पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए और भर्ती से रिलेटेड डीप जानकारी के लिए जुड़ जाओ हमारे साथ, सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।